है ना थ्योरम प्रूव डेट नंबर 1 पहला है आपका 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, पहला समझ में आ रहा है बात, किस फॉर्मूला पे आधारित। दूसरा है आपका 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा है आपका 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीन और फॉर्मूला ऐड हो गया। अच्छा, इसमें एक और हम छोड़ दिए। क्यों छोड़े आपको पता चला कि अगर हमारा ये tan इनवर्स है ना, ये फॉर्मूला है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो यहाँ माइनस भी रह सकता है ना। तो हम लोग यहाँ माइनस और यहाँ प्लस कर देंगे, राइट है। तो उसको हम स्किप कर दिए, आप समझ सकते हो, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, याद रखिएगा, है ना। आइए तो इसके प्रूफ को हम आपको समझाते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। हाँ जी भाई, मेरे पहला दिखा दें हम आपको, सबको प्रूफ करना था, ठीक है, सबको प्रूव करना था। पहला हम आपको बताते हैं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, राइट है। पहला क्वेश्चन आपको देखने से ये पता चल रहा है कि ये आपको प्रूफ करना है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आप लोग ये बात जान पाए कि ये किस फॉर्मूला पे आधारित है? अगर ये जान पाओगे तभी आपको, ये ट्रिगो पढ़े थे ना, तो ट्रिगो से देखना है कि ये इस प्रकार का जो फॉर्मूला का काम होता था वह किस फॉर्मूला में होता था, है ना। और अगर आप वो बात जान जाओगे तब आपको बनाने में सुविधा होगा। तो हम आपको बताते हैं बच्चों, ये आपका किस फॉर्मूला पे था, साइन 2 थीटा, है ना, अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूला पे था। याद आया कुछ बात, है ना। हम बोले थे साइन 2 थीटा का वैल्यू आप हमें बताओ tan थीटा में, कॉस 2 थीटा का वैल्यू बताओ हमें आप tan थीटा में, है ना, tan 2 थीटा का वैल्यू बताओ tan थीटा में। तो वो बिल्कुल उसी फॉर्मूला पे आधारित है। तो बस बन जाएगा, आपको ट्राई कीजिए कि इसमें क्या पुट करना है, क्या डालना है। एक बार यही फॉर्मूला पता चले और फिर इधर का पलट के उधर डाल दो, उधर का पलट के इधर डाल दो। या इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक वाले चीजों को एज्यूम कर लो, जैसा कि आपको हम बताते आ रहे हैं। इन्वर्स ट्रिगोमेट्री वाले चीजों को आप थीटा एज्यूम कर लो। बता दें, देखिए एक बताएंगे लेकिन बाकी दो कर लोगे, एक बता देंगे तो देखो भाई, सीखो। अपने पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई उपाय नहीं होता है। जो चीज दे रखा है ना उसको एक आपको एंगल मानना है बस, है ना। तो क्या कर लेते हैं, अब 2 को क्यों साथ में लेके चले, सिर्फ tan इनवर्स x को थीटा एज्यूम कर लेते हैं।
तो tan इनवर्स x को हम लोग थीटा एज्यूम कर लिए। ठीक, अब इसको जैसे ही एज्यूम किए तो इसको फिर ट्रिगोमेट्री में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास आ गया tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, है ना। अब x आपके पास इधर है, इधर वाला तो काम तमाम कर रखे हैं आप। तो क्या काम कीजिए, आप RHS में x के जगह पे tan थीटा पुट कर दीजिए, है ना। इतना एज्यूम करने के बाद आप ना फिर से RHS को नोट करो, है ना। और RHS में जो आपका चीज है साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें आप ना जहां जहां आपका x है वहां वहां आप tan थीटा डाल दो, है ना। तो ये हमारा हो गया 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। और आप इसके जगह पे कहोगे सर हम इसके जगह पे तो साइन 2 थीटा लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला है। हम बोले ठीक है भाई लिख दो, अगर इसके जगह पे आप लिख सकते हो तो आप यहां से लिखवाओगे हमें साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, कहो हाँ या ना कैसे, क्योंकि सर ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए था, है ना। अब इसके जगह पे साइन 2 थीटा लिख दिए। तो आपको हम बता चुके हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर होता है। तो ये वाला चीज, ये पूरा चीज जो हो गया ये 2 थीटा के बराबर हो गया, है ना। और 2 को तो 2 ही रहने देते हैं और थीटा की जगह पे अगेन जो एज्यूम किए थे उसको रिप्लेस कर देते हैं, है ना। तो यहां से हमारे पास आ गया 2 tan इनवर्स x। तो आप देख सकते हो कि RHS को हमने सॉल्व किया और RHS आ गया, तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं प्रूव्ड। आई बात समझ में? दूसरा तीसरा हो जाएगा कि कर दें? 3 फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, ट्रिगो का रिवाइज करा देते हैं जो आपको जरूर से जरूर याद रहना चाहिए था। फॉर्मूला नंबर 1 है ना, ये वाला कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है बच्चों वो साइन 2 थीटा के बराबर होता है। दूसरा फॉर्मूला कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वह cos 2 थीटा के बराबर होता है। और तीसरा फॉर्मूला 2 tan थीटा तीसरा फॉर्मूला में गलती कर दी है, वो यहां पे माइनस होता है। 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा जो हो गया आपका या tan 2 थीटा के बराबर। ये 3 फॉर्मूला आपको जरूर से जरूर याद रखना चाहिए था, है ना। और इन्हीं तीनों फॉर्मूला पे ये तीनों ITF का प्रूफ, ये ट्रिगो फॉर्मूला था क्लास 11th। मिटा दें? लिखिएगा अगला। क्वेश्चन अभी नहीं, अभी आपको केवल फॉर्मूला और फॉर्मूला ही समझना होगा। सब फॉर्मूला है,
आप बोले थे ना ट्रिगोमेट्री में बहुत फॉर्मूला होता है, उसी प्रकार से इन्वर्स ट्रिगोमेट्री में हर एक फॉर्मूला का इन्वर्स तो निकलेगा ही ना, है ना। तो फॉर्मूला ही फॉर्मूला है और सभी फॉर्मूला को आप एक बार जरूर से जरूर, अब इसमें तीन एक साथ था, हम एक ही बता के दो छोड़ दिए, तो दो के लिए आप भी जगह छोड़ दो कॉपी में ही, है ना, और उसको जल्दी जल्दी लिख लो अगर हम बोर्ड वोर्ड मिटा रहे हैं तब तक। और हर पेयर का हमको लगेगा कि भाई एक इंपॉर्टेंट है, ये बता देते हैं बच्चों को, तो बाकी तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो लिखिएगा, अगला है आपका, है ना, प्रूव दैट 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। आइए, अच्छा इसमें अभी तक हम लोग ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, है ना। जब आप पूरा फॉर्मूला नोट कर लोगे तो आपको डोमेन से रिलेटेड में पता चलेगा कि x कहां से कहां तक लाई करेगा। ऑल रियल नंबर के लिए ये बात सत्य नहीं होता है। अच्छा, इसमें क्लिक किया क्या किसी को कि ये किस फॉर्मूला पे आधारित है, ये नहीं करता है बच्चों को। क्लिक किया ये किस ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला पे आधारित है, तो जो भी ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला पे आधारित होगा ना उसको हम यहां लिख देंगे, है ना। जो भी ट्रिगो फॉर्मूला पे आधारित हम क्वेश्चन देने वाले हैं उसको हम यहां लिख देंगे, है ना। अब आप में से किसी को आइडिया लगा कि यह किस फॉर्मूला पे आधारित है, पता चला, है ना। बोलिए। नहीं भी पता चलता, ठीक है, तो पेन चलाने में आपको पता चलेगा। कैसे सर, पेन चलाने में कैसे पता चला? इन केस ऐसा मान के चल रहे हैं आपका नसीब खराब, आप ये नहीं जान पाए कि ये किस ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला पे है और आप अभी नहीं जान पा रहे हो, नहीं जान पा रहे हो, ऐसा कोई फॉर्मूला याद ही नहीं है टाइप से, है ना। किस फॉर्मूला पे अपने को नहीं पता है, बट एक काम तो पता है ना कि आईटीआई वाले को थीटा मानना है, ठीक। किसको माने बताओ, साइन इनवर्स एक्स को कुछ मान लेते हैं, बस यही हमारा पहला अप्रोच होगा कि साइन इनवर्स एक्स को ना अपन थीटा एज्यूम कर लिए मेरे भाई, तरीका एक, है ना। अच्छा, जैसे ही इसको थीटा एज्यूम किए तो इसको थीटा एज्यूम ही इसलिए करते हैं ताकि इसको ट्रिगो में पलटी मार सके, ठीक। अब यहां के बाद दो अप्रोच हो सकता है। एक अप्रोच तो यह है कि आप आरएचएस में डालिए, एलएचएस बनाइए, और दूसरा अप्रोच कि अगर आपको पता चल जाए कि यह किस ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला पे आधारित है ना, तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। तो आपको अभी तक दूसरा वाला बात नहीं पता चला कि किस ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला पे आधारित है, तो अपन पहला वाला काम कर लेते हैं, फिर बाद में आपको पता चलेगा। तो देखिए क्या करते हैं, सिंपल आरएचएस में जहां जहां एक्स है वहां वहां इसको पुट कर देते हैं। तो 2x के जगह पे बच्चों साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बताइए यहां पे आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, हाँ, यानी आपको ये पता चल गया ये किस ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला पे आधारित था। यहां पे लिख दें साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, ये इस फॉर्मूला पे आधारित था, है ना। इसीलिए बच्चों इसके सामने हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, है ना। और आप में से हर एक विद्यार्थी को पता है कि ये जो चीज होगा ये 2 थीटा के बराबर होगा, और थीटा के जगह पे वापस से हम लोग डाल देंगे किसको, साइन इनवर्स एक्स को। तो आपका ये एलएचएस आ गया, तरीका नंबर 1, ठीक। ये बेसिक फंडा लगा आपको। तरीका नंबर 2 भी हम आपको आज ही बता देते, सब में नहीं बताते, है ना, बट अप्रोच तो एक ही है सबका। मेथड 2 है ना, कि आपको ये पता चल जाए किसी भी सवाल को देख करके, है ना, किसी भी थ्योरम फॉर्मूला को देख करके आपको ये पता चल जाए कि ये साइन 2 थीटा
इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाले पे है, तो आप यहां पे मेथड 2 में डायरेक्ट लिख देना वी नो। भाई हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, लेकिन क्यों जानते हैं और अभी ये बात क्यों बता रहे हैं हम लोगों को, वो आपको पता होगा, क्योंकि ये इस पे आधारित है ना। हम लोग जानते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, है ना, ये हम लोग जानते हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, 2 साइन थीटा के जगह पे आपको x डाल देना है, साइन थीटा की जगह पे x डाल दिए, और कॉस थीटा के जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और तब जाकर के इसके जगह पे हम रख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, राइट। अब उसके बाद फिर यहां से इनवर्स लगाते हैं, तो 2 थीटा इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर से थीटा की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, साइन इनवर्स x। तो ये ना पूरा स्टेटमेंट अपन प्रूव कर डालें, LHS RHS एक साथ। तो आपको जो तरीका पसंद आए उससे आप कर सकते हैं, किसी में कोई दिक्कत या आपत्ति नहीं है। आई थिंक आपके लिए बेटर ये है स्टार्टिंग में, फर्स्ट अटेम्प्ट में। जी हाँ, सेकेंड अटेम्प्ट में आपको फॉर्मूला देख के पता चल जाएगा, अच्छा ये इस पे आधारित। और अब हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अब आप बनाइएगा, क्या कर सकते हैं, ठीक है। आज दिखाई दे रहा है ना बराबर साफ साफ, अब नहीं ना ब्लर करेगा। तो आपत्ति ही क्या है, आविष्कार का जननी है ना। अंबुज एकदम पूरा घबरा गया है, बन रहा है ना, हाँ कहाँ पे, नहीं नहीं 1 नहीं है, वो गलती से ऊपर वाले का लिखा हुआ था। वन बिल्कुल नहीं है, हाँ ऊपर वाले की कृपा से था वो। टेन में, देखो फर्स्ट वाला था जो sin इनवर्स 2x डिवाइडेड, 10 में माइनस होता है ना, डिनोमिनेटर में। अगला लिखिए, अगला आपके लिए बस इसको हम बदल देंगे और इसको बदल देंगे और इस पूरे को बदल देंगे, ठीक है। क्या है, प्रूव डेट 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू, है ना, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये आप प्रूफ करो, हो जाएगा, पूरा पूर्णता विश्वास है ना।
आइए बता दें, सर बन जाएगा। बन गया, वेरी गुड। नहीं बनेगा तो बोल देना भाई कि नहीं बनेगा सर। यस सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। अब तो आपको रॉकेट लग गया है ना, अब तो आप उड़ते चलोगे। लिखिए 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। पता चला है ना, वेरी गुड। 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स है ना 3x माइनस 4 क्यूब। रोक देना, पूछ लेना, नहीं अगर एक भी बच्चा को समझ में आए दिक्कत हो तो। ये भी प्रूफ हो जाएगा। अगर आप ये भी प्रूफ कर लोगे तो क्या ये भी नहीं कर लोगे कि 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। कौन फॉर्मूला पे, पता चला? नहीं पता चला, नहीं पता चला ना। ये दोनों छोटू किस फॉर्मूला पे आ गया? फॉर्मूला पता चला या प्रूफ ही कर लिए है ना? तो ये साइन 3 थीटा वाले फॉर्मूला पे आ गया है ना। साइन 3 थीटा जो होता है वो आपको पता है ना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। और ये वाला आपका 3 cos थीटा वाले पे आ गया है ना। cos 3 थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका है ना 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा। सॉरी उल्टा लिख दिए, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। हो जाएगा तीनों प्रूफ कि हम कर दें? हो गया सर। पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। सिंपल बात, आपको थीटा एज्यूम कर लेना चाहिए यस सर। है ना, हो जाएगा। फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं भी याद होता है तो बन जाता है। हाँ ये नहीं, बिना फॉर्मूला को तो नहीं बनेगा। बात चल जाता है। हाँ ये बिना फॉर्मूला का नहीं पता। ये अगर कहोगे कि सर हमको ये देखते ही फॉर्मूला नहीं पता चल रहा है तो वो तब बन जाएगा। जो अंदर फॉर्मूला की होता है। हाँ ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला क्लास 11th हम बोले थे, ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला और बोर्ड पे फॉ का ग्राफ। अगर आपको ये दो चीज याद हुआ तभी आप बना पाओगे। अगर ये दो चीज आपको नहीं आया फिर आपको कुछ हवा ही नहीं लगेगा हो क्या रहा इसे आप है ना। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला कौन सा लग गया, आ जाओ हम एक दिखा दें। बीच वाले ब्लू कलर को ध्यान से देखो। -4 sin क्यूब थीटा लगा। हाँ यहाँ पे देखो, पहली बात देखो, अब एक एक स्टेप बाय स्टेप समझना कि इसमें तो आप सर सबसे पहले जो डायलॉग के तौर पे बता चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानना है, ओके है ना। फिर इसको पलटी करना है, ओके, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बोलते हो आरएचएस में डाल देना, हम बोले ठीक है भाई वो भी डाल दो, राइट है। तो आरएचएस में आप बोलोगे सर साइन इनवर्स है ना, और एक्स की जगह पे आ गया अपना 3 साइन एक्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बस अब यहां पे आपके आके कलम रुकेगा, क्योंकि अगर आप इस चीज के जानकार नहीं होगे कि ये पूरा चीज साइन 3 थीटा के बराबर होता है, ये ट्रिगो फॉर्मूला, अगर आपको ये नहीं पता होगा फिर इसके आगे आप कैसे कलम चलाओगे। तो हम कहें ना भाई ट्रिगो फॉर्मूला यूज हो गया, तो इसके जगह पे तो साइन इनवर्स ही रह गया और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 3 थीटा, राइट है। अब इसके बाद फिर आईटीएफ आया, ट्रिगोमेट्री अभी तक चला यहां से यहां तक पहुंचने में ट्रिगो फॉर्मूला, और इसके बाद अब इनवर्स का फॉर्मूला कि साइन इनवर्स साइन एक्स ना एक्स के बराबर होता है, यानी कि ये चीज 3 थीटा के बराबर हो गया, 3 की जगह 3 और थीटा की जगह पे वापस से क्वेश्चन बराबर एलएचएस प्रूव्ड। तो आपको ये पता होना ही चाहिए, इसलिए हम बोल रहे हैं सारे ट्रिगो फॉर्मूला को आपको रट करके गाथा बना लेना है। यस 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 क्लास 11th ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला
हम पीडीएफ भी डाल चुके हैं, है ना, और वीडियो भी डाल चुके हैं फास्ट फॉरवर्ड में। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एक साथ सब फॉर्मूला लिखा हुआ है नहीं, वो आपको लिंक पे यूट्यूब में मिलेगा, वहां पे लिंक है ना। ट्रिगो फॉर्मूला कीजिएगा, कौन से वीडियो में? ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला लिखिएगा, वो बोर्ड पे पेन से लिख रहे हैं फास्ट फॉरवर्ड में, और उसी के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करके वहां से पीडीएफ मिलेगा, बड़ा खूबसूरत सा बनाया हुआ है, सारा फॉर्मूला इकट्ठा है। उसको अगर प्रिंट करा के घर में लगा लिए तो जीवन बदल जाएगा। रियली बताते हैं, क्योंकि असली दुख दर्द तो फॉर्मूला ही होता है ना भाई। ट्रिगो फॉर्मूला अपने को याद ही नहीं है, पूरा राम कहानी पढ़ लिए। अब लीजिए अगला देखिए, इस कैटेगरी का एक सवाल बताएंगे, 3 आपके लिए। अगला थ्योरम है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, है ना, इस कैटेगरी का नंबर 1 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, देखिएगा, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिखाई दे रहा है? एक बताते हैं, बाकी इसका 4 होगा, आपको पता चलेगा। यस 4 होगा, क्यों 4 होगा, है ना, ये आपको पता चल जाएगा थोड़ी ही देर में। अब ये भी किसी ना किसी ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला पे होगा, याद है? अब ये आपको फिर पता चलेगा सर इसमें 2 है, जी हाँ, तो भाई एक को अल्फा एक को बीटा मान लेंगे। हाँ, तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 कि आप ये ही जान जाओ कि यह कौन से ट्रिगो फॉर्मूला पे बना है, तो वो तो आप अभी नहीं जान पाओगे, नन्हे मुन्ने बालक हो, अबोध बालक हो, हाँ अभी तो नहीं जान पाओगे ना। तो इसीलिए अप्रोच के साथ चलिए, एक वाले को अल्फा दूसरे वाले को बीटा मानिए, आगे बढ़िए। फॉर्मूला अटकाएगा आपको, हम हैं, और बहुत ही मजेदार आसान है ना, पेन एकदम रॉकेट के स्पीड में चल रहा है, क्योंकि हम आसान बना दिए हैं, है ना, एकदम एक एक प्रॉपर्टीज लेके चल रहे हैं। अरे ये पूरा प्रॉपर्टी जो बता रहे हैं ना, हेलो हेलो, ये पूरा लिख देते, कहते खत्म, आइए सवाल बनाते हैं, है ना। इससे भी हार्ड होता है, ये सबसे इजी है, इससे हार्ड तो पूरी दुनिया है। आइए देखो मेरे भाई, पहला काम, साइन इनवर्स x को अल्फा मान ले लो, और दूसरा साइन इनवर्स y को कुछ बनवा दो बीटा। यहां तक ठीक है? अब देखो, अब देखने की बारी आई, अब ध्यान से देखो, देखो देखो, अब सीखो, हो गया अब सीखो, है ना, जिससे नहीं हुआ। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स, बोलो कोई दिक्कत, पलटी मार दिए, और इसके जगह पे लिख सकते हैं साइन बीटा इज इक्वल टू वाई, बोलो कोई दिक्कत। अब ये जो भी चीज पता चला उसको आरएचएस नोट करते हैं, आरएचएस वाले को पहले छापते हैं, है ना, और उसके जगह पे फिर हम लोग डाल देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब x के जगह पे tan अल्फा और y के जगह पे, सॉरी tan अल्फा कहां से, साइन अल्फा, और y के जगह पे साइन बीटा। ठीक, देखो देखो, साइन इनवर्स ऐसे ही रहने दिए, इस x के जगह पे हम लोग डाल दिए साइन अल्फा, और इसके जगह पे डाल दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसके जगह पे डाल दिए फिर साइन बीटा, और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, राइट। अब हमारे पास आ गया साइन इनवर्स साइन अल्फा। अब आप में से हर बच्चे को पता होना चाहिए कि ये चीज तो सर कॉस स्क्वायर बीटा होता है, और उसका अंडर रूट कॉस बीटा हो गया, है ना, कॉस बीटा।
तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं कॉस बीटा प्लस साइन बीटा, और ये वाला चीज सर कॉस एल्फा हो गया, तो हमारे पास आ गया कॉस एल्फा। तो अब आपको पता चला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि आप बोल देते सर ये साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूला पे आधारित है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। ये इसको देख करके अब आगे से बोल देना, लेकिन आगे से आप पढ़ोगे नहीं इसको, है? मतलब खत्म है, बट समझ रहे हो ना, रिवीजन वगैरह ये सब करना। तो ये आ गया। अब क्या करेंगे भाई मेरे, अब बताइए ना क्या करेंगे। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स है ना, ये हो गया हमारा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो आपको हम बताए ना कि ऐसा 4 होगा, क्यों? क्योंकि ये एक फॉर्मूला और ऐसा ऐसा 3 और फॉर्मूला है, एक साइन अल्फा माइनस बीटा वाला, एक कॉस अल्फा प्लस बीटा और एक कॉस अल्फा माइनस बीटा। हम बोले ना हम 3 छोड़ देंगे आपके लिए। अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझ में आया और इस फैमिली का चारों ट्रिगो फॉर्मूला याद है, तो आप बाकी 3 प्रूफ कर लोगे। नहीं याद है तो कहना, हम लिख देंगे। तो अब इसके जगह पे फिर से अब यहां पे आईटीएफ का फॉर्मूला लगा, यहां पे एक लाइन यहां और एक लाइन यहां, बस पूरे सवाल में बस 2 स्टेप, 2 जगह इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का ज्ञान लगा, बाकी ट्रिगो में ही चला। बाकी जो भी कारनामा मचाया, जो भी कांड हुआ, सब ट्रिगोमेट्री ही किया, इसीलिए कहते हैं आसान है ना। तो अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा की जगह पे ऊपर से फिर उठा के डाल दीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, क्या बोलोगे? LHS बोलो, हाँ या ना? यस सर, इंग्लिश बच्चा है सब, है हाँ। बीटा डॉट कॉस अल्फा की जगह सर कॉस स्क्वायर अल्फा होगा ना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा ये देखो बाबू, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा होता है। कॉस स्क्वायर बीटा का अंडर रूट है, तो स्क्वायर से अंडर रूट खा गया। अच्छा, इससे रिलेटेड 4 फॉर्मूला कोई लिखाएगा हमको? एक फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, 3 और फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला लिख दिए और बाकी का ट्रिगोमेट्री का वो फॉर्मूला सब याद है, तो आप इनवर्स भी लिख सकते हो। आना, कोशिश करना। फॉर्मूला नंबर 2 मतलब लिखना भी है और प्रूफ भी करना है। क्या बात बोल गए सर, इतना कठिन काम? हाँ, कोई कठिन काम नहीं है। अच्छा, हमें ये बताओ पहले मुंह से, साइन ए माइनस बी क्या होता है? हाँ, माइनस डॉट नहीं, माइनस। वेरी गुड, ये आप याद रखें। अंतर क्या है? सिर्फ माइनस का। लिखते हैं, जरा देखना भाई। फॉर्मूला नंबर #2 है ना, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। समझे माइनस क्यों किए? अल्फा और बीटा एंगल में माइनस था, साइन अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर, समझना, बराबर साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, तो आ गया साइन अल्फा माइनस बीटा। फील करो तो जानोगे, है ना। साइन अल्फा माइनस बीटा के जगह पे फिर हम लोगों का हो जाएगा x, यानी कि साइन अल्फा है ना, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, सोच गए? पक्का माइनस, है ना, माइनस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 2। आई बात समझ में? इसको प्रूफ कर लोगे घर पे, और देखा जाए तो आंखों आंखों में हम आपको प्रूफ भी करा दिए। तीसरा फॉर्मूला पे जरा भयंकर दिमाग लगा करके बताइए। तीसरा फॉर्मूला पे हर बच्चा जानता है, cos a प्लस बी। cos a प्लस बी की खासियत होती है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। खेल बदल जाता है ना। तो cos इनवर्स है ना, तो cos a प्लस बी, राइट। तो देखिएगा, cos इनवर्स x cos इनवर्स y इज इक्वल टू, इधर वाला पार्टी मिटा दें। अच्छा, तो cos इनवर्स x और cos इनवर्स y
इज इक्वल टू, बताइए। हाँ ठीक है, एक एक शब्द अगर आप बोल गए हैं तो समझ गए बहुत अच्छा बोल रहे हो। इसके बाद सर कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स है यानी यहां भी कॉस इनवर्स होगा और ब्रैकेट होगा। उसके बाद बताइए फॉर्मूला में क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस एल्फा कॉस बीटा, है ना, सही लिखें, कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा। और उसके बाद क्या होता है, माइनस माइनस साइन, साइन आई बात समझ में। साइन के लिए अंडर रूट क्यों लिखें, क्योंकि इसको हम लोग एल्फा मानेंगे तो हमारे पास साइन एल्फा कॉस एल्फा इज इक्वल टू एक्स होगा, कॉस एल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। तो फिर साइन एल्फा निकालना होगा तो अंडर रूट में ही जाके जाएगा ना, है ना। अब ये फॉर्मूला लिख दें तो चौथा तो कहोगे ओके सर, ये हम खुद लिख लेंगे, है ना। उसमें आप क्या कराओगे, यहां पे माइनस करवाओगे, है ना, और बाकी सब चीज तो सेम ही रहेगा और यहां पे प्लस करवा दोगे, है ना। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये 3 आपको प्रूफ करना है ना। क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा तो क्या बोलेगा कि चारों प्रूफ कीजिए? ना बाबू, प्रूफ दैट प्यारा सा कोई एक, हाँ, या फिर आपको सवाल बनाने में ये सब फॉर्मूला लगवाएंगे हम, है ना। चलिए नोट कर लिए। अभी तो अपन फॉर्मूला में ही जी रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी तो अपने को बाहर निकलने का जगह भी नहीं दिया है ये। और अब जाकर के हम कहेंगे कि फॉर्मूला हो गया खत्म। एक दो छोटा मोटा छूट उठ गया होगा तो आप देख लीजिएगा, सबका इलाज ITF। फॉर्मूला अगर हम आपको नहीं भी बताते ना तो सवाल में इस चीजों को ला देते हैं, कहते लो भाई इसको अल्फा मान लेते, इसको बीटा मान लेते, अब बताओ ये ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला जानते हो कि नहीं, और उलट देते। लेकिन नहीं, पहले हम फॉर्मूला का एपिसोड निकाल दिए। जिसको थ्योरम कहते हैं, है ना, ITF में थ्योरम बोल रखा है। एक दो छोटा मोटा अगर छूट गया होगा, है ना, तो उसका भी चिंता करने की बात नहीं है। अपन क्या करेंगे, वही ट्रिगोमेट्रिक वाले में अल्फा बीटा मान करके पलटी मार मार के काम बना लेंगे। तो फिर थ्योरम है? हाँ थ्योरम है, फॉर्मूला है सब ITF का। चलिए, तो अब हम आपको इतना मेहनत क्यों करा रहे थे, इतना बात सब क्यों बता रहे हैं, ताकि आपसे सवाल सब बने। ठीक, अब कुछ कुछ सवाल सब देख लेते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस। एक बहुत ही पॉपुलर टाइप का प्रश्न आता है बच्चों, है ना, tan इनवर्स वाला। ठीक, वो जरा आप लिख लीजिए। हाँ, अगला है प्रूव दैट। देखिए अगला, अब आपको प्रश्न दिखा रहे हैं हम, ठीक है। हर प्रोफाइल का, हर टाइप का हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, एक ही देखने को मिलेगा, इसलिए पूरे ध्यान से। ठीक, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/9। बहुत ही प्यारा सा CBSE का मनपसंद क्वेश्चन है ना, हर बार इसी प्रकार से एक पूछ लेगा। मनपसंद समझते हैं ना, मतलब मनपसंद का मतलब ऐसा हुआ कि जरूरी नहीं है कि वही आएगा, लेकिन अधिकतर टाइम, जैसे आपका कोई मनपसंद कपड़ा होगा, आप कहीं जाते होगे तो अधिकतर टाइम उसी को पहनना पसंद करते होगे, हाँ या ना।
लेकिन ऐसा थोड़ी है कि नहीं उसी को केवल पढ़ना है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मन पसंद है, फेवरेट। ठीक, बनाएंगे कैसे? सिंपल शब्दों में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला दिख गया सर, है ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको दिखा। तो आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आज का सबसे पहला आते आते, है ना, तो उसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y। अब इसको कैलकुलेट करेंगे ना इस पूरे को, तो ये 2/9 के बराबर हो गया, प्रूव्ड। बस इतना आसान सा। जी हाँ, तो देखिए ना आगे, tan इनवर्स है ना, 13 7 जा, किसी को पता? जा 91। तो ये हो गया आपका 13 और ये हो गया आपका 7 डिवाइडेड बाई 91 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 91। तो ये आपका कितना हो गया? tan इनवर्स ऊपर में आ गया 20 डिवाइडेड बाई 91 और 90 डिवाइडेड बाई 91। ठीक है, 91 से 91 गोल, 0 से 0 गोल, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, प्रूव्ड। है ना आसान? Yes, sir. सब फॉर्मूला को इकट्ठे एक जगह पे डाल के रख लेना, याद कर लेना, एक जगह पे लिख लेना 10 बार। पहले सवाल बनाने से पहले फॉर्मूला को इकट्ठा कर लेना, एक जगह लिख लेना, किताब से कॉपी से, किताब का भी मदद लेना, है ना, और कॉपी का भी, दोनों के मदद से एक जगह फॉर्मूला लिख के एक पेपर पे लिख लिए, याद नहीं किए, पेपर पे लिख लिए, रख लिए, 10 20 50 सवाल बनाएंगे, फॉर्मूला याद हो जाएगा। तरीका नंबर 1 फॉर्मूला याद करने का। तरीका नंबर 2, रटते रहिए, राम आम खाता है, वो बहुत गंदा तरीका, वो कभी मत करना, उससे याद होगा लेकिन घातक तरीका का याद होगा। जा माइनस था कि प्लस था, भूल गए, है ना, और 10 बार लिख करके बनाएंगे तो कंफर्म पता रहेगा। मैथ्स में तो यही दुख है ना कि माइनस था या प्लस था, है ना, ये पता है, ऑप्शन रहता है ये था या वो था, है ना, इतना पता होता है। और असल बात बताते हैं, तुम कहो यार याद नहीं है, चलो यही रहा होगा, और जो तुम सोचोगे कि यही रहा होगा वो गलत होगा, है ना, उसका अपोजिट होता है असल। तो कितना दुखद बेवफा है ये सबको पता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करना है अब की बार, नहीं अमितेश सरकार, ऐसे मत बोलो, मोदी सरकार। लिखिएगा, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स, दिखाई दे रहा है, Yes. tan इनवर्स 8/31। बाकी साफ कर देते हैं, आलतू फालतू चीज सब। चलिए आगे देखिए। अरे हम ये पूरा रुमाल मैन बने हुए, कभी इधर लगा है खोज रहे हैं कि गया कहाँ। हाँ जी, तो इसको बता दें, लास्ट क्वेश्चन, जाइए एक एक सवाल घर पे बनाइए, है ना, संदेह होता है तो आप हमसे पूछिए, आपको हर एक प्रकार का हम बता दिए हैं। 1-2 प्रकार का और सवाल है जो आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपसे बन जाएगा वो, है ना, और मात्र 20 से 22 सवाल है। सर RTF खत्म? हाँ बस ITF गॉन, खत्म नहीं, गॉन एकदम, है ना। और याद रखिएगा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, फॉर्मूला पे आधारित, प्रोबेबिलिटी। यस, आइए तो tan इनवर्स x प्लस 1 tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31।
को फॉर्मूला लगा दें, बोलो लगा दें। लो tan इनवर्स x, ये y, तो x प्लस y माइनस 1 माइनस, है ना, x प्लस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। हमें x का वैल्यू पता करना है ना। तो पहली बात तो पुण्य का काम कुछ कर लें, है ना। और ये tan इनवर्स x इधर भी है, tan इनवर्स इधर भी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x 1 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/31। हाँ या ना, समझे। तो अब हमारे पास ये भी पुण्य का काम कर लेते हैं, थोड़ा सा जहां मिले वो करते चलना, है ना, इसलिए तुम लोग को कहते रहते हैं हम। तो x/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4/31। तो आ गया यहां से हमारा पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/31। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या, चलो। तो 8 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 31x, है ना। तो भाई 4x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 8 इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर लोगे, फैक्टराइज होगा, यस जरूर होगा, 32 और 1। तो बस आज इतना ही रखते हैं, जाइए बनाइए, पूछिए, देखिए, याद कीजिए, तब और हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते भी रहिए।